आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, अगर कोई कार कंपनी अपनी एक गाड़ी लॉन्च करती है तो उसके पहले लॉन्च हुई गाड़ी की सेल्स अपने आप डाउन हो जाती है। मतलब जिस गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार अभी तक मिल रहा होता है, एक नई गाड़ी के लॉन्च होने के बाद से उसको सारी की सारी नफरत मिलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से बात करने वाला हूँ आज मारुति सुजुकी कार्स को लेकर के, जिन्होंने अपना जो एम्पायर था खुद ही बेकार कर दिया है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी रही थी मारुति सुजुकी वैगनार, जिसकी सेल्स की बात करते तो 14,000 15,000 इस तरह की सेल्स वो निकालती थी एक महीने के अंदर। उसके बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी जो रहती थी वो थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अभी काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है, बीते 5-6 महीने से देखा जा रहा है, ना तो वैगनार ने बहुत ज़्यादा सेल्स अच्छी करी है और ना ही मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स हुई है। फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने के बाद भी स्विफ्ट की जो सेल्स है लगातार धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। अभी हालांकि न्यूज़ आ रही है कि मारुति अपनी डिज़ायर का फेसलिफ्ट वर्जन लेके आने वाली है, लेकिन आज जिस सेगमेंट की हम बात करने वाले हैं उसमें कॉम्पैक्ट सिडैन या फिर सिडैन का कोई रूल ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं सभी कार की, यानी कि हैचबैक की, कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, सिडैन की, सब सिडैन की, हर तरह की गाड़ियों की बात करेंगे और बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी कार्स की। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है इस तरह की बहुत अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो जहां हमने देखा मारुति सुजुकी के पास बहुत बड़ा एम्पायर है, फिर चाहे हम बात करते हैं वैगनार की, ऑल्टो की, स्विफ्ट की, डिजायर की, ब्रेजा की, या फिर बात कर लेते हैं ग्रैंड विटारा की, और अगर प्रीमियम गाड़ियों में जाते हैं सिडैन के पास तो आती है इनकी सीएस, सिलेरियो वगैरह भी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं। नाम एक एक करके लेंगे और एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि बीते 5-6 महीने की बात करें अगर, तो वैगनार सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी रही थी और सेकेंड मोस्ट सेलिंग कार रही है मारुति की तरफ से उसकी स्विफ्ट। लेकिन जब से बलिनो लॉन्च हुई है तब से मारुति सुजुकी स्विफ्ट की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ गई। बलिनो ने कम से 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक बहुत अच्छी सेल्स करी है। बलूनों की सेल्स फिगर में मैं आपको बता दूं 8,000 से लेकर के 9,000 यूनिट्स पर मंथ बिकती थी। लेकिन जैसे ही बलिनो को टेक ओवर किया मारुति सुजुकी फ्रांस ने, तो उसके बाद से बलिनो की जो सेल्स थी वो कहीं ना कहीं नीचे आ गई। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि बलिनो में जो फीचर्स मिलते थे, जो लुक मिलते थे, वो हमें फ्रांस के अंदर मिलने लगे। गाड़ी लॉन्च करी जाती है तो कुछ अपडेट करके करी जाती है और जो लुक्स होते हैं वो भी एनहांस करके करी जाती है। तो भाई मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि इंजन सेम है, लुक्स बॉडी स्टाइल केवल रियर बम्पर और फ्रंट बम्पर चेंज करने देने से लुक्स नहीं चेंज हो जाते हैं। आपको इंजन रिफाइन करना चाहिए, इंजन की पॉसिबिलिटीज़ और बढ़ाना चाहिए, रिफाइन करना चाहिए। 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे नहीं आना चाहिए। इसको बहुत बड़ा फेसलिफ्ट वर्जन नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिन गाड़ियों के अंदर हमें 4 सिलेंडर मिल रहे थे उन गाड़ियों का जो फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ या फिर उनको अपग्रेड करके जो दूसरी गाड़ियाँ लॉन्च करी गई उनमें हमें 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख करके कंज्यूमर भी समझ गया कि भाई इस गाड़ी में हमें ये चीज़ मिलती थी और अब जो नई गाड़ी लॉन्च होके आई है उसमें हमें 3 सिलेंडर मिलने वाली है, यानी कि इंजन हल्का हो गया है। रिलायबिलिटी या फिर बात करें हम जिसको बोलते हैं ना, इंजन चलाने का जो मज़ा आता है, जो स्मूथनेस मिलती है, वो अब हमें नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं केवल मारुति की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनीज हैं। आप चाहे फिर Hyundai की बात कर लीजिए। Hyundai की जो गाड़ियां अभी लॉन्च होती हैं या फिर चल रही हैं, 8 महीने बाद, 1 साल बाद अगर कोई दूसरी गाड़ी लॉन्च होती है तो उसकी सेल्स अपने आप डाउनफॉल में चली जाती है। अब अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी ब्रेजा की, ब्रेजा मोस्ट सेलिंग कार रही है मारुति की तरफ से, जिसकी सेल्स की बात करते हैं तो 10,000 से 11,000 आराम से निकल जाती है। लेकिन मारुति सुजुकी ने बहुत टाइम से इसमें कोई भी अपडेट नहीं दिया है, इस वजह से भी गाड़ियों की सेल्स जो है वो डाउनफॉल में चली जाती है। अब मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक उसको रिवील नहीं किया गया है और कंपनी की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आखिर उसको कब तक लॉन्च किया जाएगा। मेजर अपडेट इसमें आने बाकी हैं, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ जो दूसरी गाड़ी दे रही है वो ये गाड़ी हमें नहीं दे रही है। ब्रेजा के अंदर बहुत ज़्यादा मच नीडेड है पैनोरामिक सनरूफ। महिंद्रा 3XO की बात करें तो वो पैनोरामिक सनरूफ दे रही है। नेक्सॉन की बात करते हैं तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है पैनोरामिक सनरूफ को, और अब किया सोनेट में भी पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है और Hyundai ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी वेन्यू के अंदर पैनोरामिक सनरूफ देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर आ गया है मारुति सुजुकी के ऊपर कि वो भी अपनी ब्रेजा का जो फेसलिफ्ट वर्जन लेके आने वाले हैं उसमें पैनोरामिक सनरूफ इंट्रोड्यूस कर दें। चाहे आप टॉप मॉडल में दो, ZXi वेरिएंट में दो, लेकिन आपके पास एक ऐसा वेरिएंट होना चाहिए जिसमें कंपटीशन जो चल रहा है मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल हों। फिर चाहे हम सिलेरियो की बात करते हैं, वो भी अब नहीं बिक रही है, बोलेनो की तो वो भी नहीं बिक रही है। हाँ, टोयोटा के पास जो गाड़ियाँ चली गई हैं मारुति की, उनकी नंबर ऑफ जो सेल्स है वो ज़रूर इंक्रीज़ हो गई है।
अब उनके पास जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि कस्टमर भी अब समझ रहा है कि जो टोयोटा गाड़ियाँ बेच रहा है वो है तो मारुति की, लेकिन मारुति के अंदर जो हमें वारंटी मिलती है वो टोयोटा के अंदर कहीं ज़्यादा अच्छी मिलती है। गाड़ी की बात करें, हम टोयोटा की गाड़ी है बैजिंग लगा के बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रिलायबल है, सेम बॉडी है, सेम इंजन है, सब कुछ मारुति का है, लेकिन जो वारंटी मिलती है ना वो हमें, और सर्विस, वारंटी और सर्विस ये हमें मारुति सुजुकी से कहीं बेहतर मिल जाती है टोयोटा मोटर्स के अंदर। इसीलिए मारुति कार्स की जो सेल्स है वो टोयोटा में जाकर के कहीं मच बेटर है।